दोस्तों एक बात बोलूं, मैं आपको अंग्रेजी सिखा के छोड़ूंगा। ये बात मैं पूरे होशो हवास से, पूरे दिल से कह रहा हूं। आज के वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना, जो कि बहुत ही आसान है। बस ओनली 3 रूल्स के साथ आप बस ये 3 रूल अपने दिमाग में रखो और आप 90% सेंटेंस की ट्रांसलेशन बना सकते हो। तो देखिए शुरू करते हैं। तो 3 रूल्स क्या है? सबसे पहला रूल है सब्जेक्ट से शुरू। इंग्लिश बनाना कोई भी सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होता है, कर्ता से शुरू होता है। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट आपने लिख दिया, सबसे लास्ट में चले जाइए और सबसे लास्ट में जाकर के हमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब यानी सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया मिलती है, जो लगाना सबसे जरूरी है और जो करेक्ट होनी चाहिए। उसके बाद तीसरा रूल है फिर उल्टा उल्टा चले आइए। अब हो सकता है कि तीनों रूल अभी आपको समझ में ना आए हों, तो एग्जाम्पल से समझेंगे। लेकिन एक बात मैंने बड़े दावे के साथ यह साफ साफ लिख दी कि ये जो फॉर्मूला है इन 3 रूल्स का, ये 90% सेंटेंस पर लागू होता है और 10% सेंटेंस पे लागू नहीं होता है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अब तुम्हारे दिमाग में 10% सेंटेंस घूम रहे होंगे कि यार ये वीडियो तो 100% नहीं सिखा रहा, तो उसका भी जुगाड़ करके लाया हूँ। ईमानदार व्यक्ति हूँ ना। जैसे कि स्क्रिप्ट में तो ये था, लेकिन बाद में सोचा कि यार वो 10% भी थोड़ा बता दूँ। तो देखिए सेंटेंस जो सब्जेक्ट से शुरू नहीं होते, थोड़ा ये भी बता के जाऊंगा। तो कहने का मतलब है 100% सॉल्यूशन लगभग है। हालांकि देखो, मैं अक्सर कहता हूं कोई भी एक सिंगल वीडियो आपको पूरा कंप्लीट नहीं सिखा सकता, लेकिन हाँ एक शुरुआत हो सकती है, एक डर खत्म हो सकता है, एक सीखने की जिज्ञासा आ सकती है, जो कि मेरे वीडियोज में आपको मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे ये 3 रूल आपके समझ में आ गए। सब्जेक्ट से शुरू, सब्जेक्ट के बाद लास्ट में जाना है, वहां से हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब लेके आनी है, उसके बाद में फिर उल्टा उल्टा चले आइए। इस चीज को एग्जांपल से देखते हैं। जैसे मैं गया था, एक छोटा सा सेंटेंस है, मैं गया था, बस इतना बताया मैंने। तो देखो सब्जेक्ट कौन है? मैं। बहुत ही आसान है, मैं। अब उसके बाद में लास्ट में चले जाइए, मैंने कहा था ना वहां से हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब निकलेगी। अगर आप बिल्कुल बेसिक लेवल पे हैं और आपको नहीं पता कि टेंस वेंस क्या है, तो आपको बस इतना पता है कि था की अंग्रेजी लगा दूं मैं वाज, आई वाज, और गया मतलब जाना, गो, और ये हो गया गलत। तो यहां पे हमें थोड़ा टेंस भी सीखने की आवश्यकता है, जो ये बताता है कि आपने कोई भी एक एक्शन यदि पास्ट में किया था, भूतकाल में किया था, तो वो पास्ट इंडिफरेंट टेंस से लिखा जाता है, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो जब हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे ना इसमें, तो ये जो था है ना, ये गया में जुड़ रहा है, गया था। तो ध्यान रखना, गया था, आया था, देखा था, इस तरह से कुछ हो, अंत में एक ही एक्शन हो, गया था, आया था, देखा था, गई थी, आई थी, देखी थी, इस तरह से, मतलब पुरुष हो स्त्री हो कोई भी हो, तो आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओ, आई वेंट। तो जो था है ना वो वर्ब की सेकंड फॉर्म में आ गया। वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है V2 है, वो था थी थे बोल देगी, छोटी सी बात। बट ऐसा हमेशा नहीं होगा। कई बार जो आप था थी थे के लिए वाज वर्ब लाओगे, वो भी लाने पड़ते हैं, वो भी हम चीज़ें सीखेंगे। बस एक शुरुआत है। तुम तो ये याद रखो कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में सबसे लास्ट में चले जाइए। लेकिन यहाँ पे गया था एक साथ आएगा तो वेंट हो गया। बहुत छोटा सेंटेंस है, इसमें 2 ही वर्ड है, कुछ ज़्यादा है ही नहीं। लेकिन असली ट्रांसलेशन यहां से शुरू हो रही है। जब ये सेंटेंस बोल रहा है मैं कल दिल्ली जा रहा था, अब थोड़ा बड़ा आया, अब हमारे 3 रूल काम करेंगे। तो दिल्ली कौन जा रहा था? मैं, आई, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद जैसा मैंने बोला कि रूल नंबर 2, सब्जेक्ट के बाद सबसे लास्ट में चले जाइए। सब्जेक्ट के बाद में सबसे लास्ट में है था, लेकिन था ऐसा कोई पर्टिकुलर वर्ड भी नहीं है, ये जुड़ा होता है, ठीक है हूं है भी जुड़े होते हैं। इसे थोड़ा और पहले आ जाइए, रहा था, और थोड़ा पहले आ जाइए, जा रहा था। जैसे जा रहा था पूरा एक फ्रेज है, जा रहा था, आ रहा था, खा रहा था, ऐसे गया था, देखा था, जाता हूं, तो ये जुड़े हुए वर्ड हैं। आप ऐसा मत सोचना कि था अलग है, रहा अलग है, जा अलग है ना, तो ये नहीं, जा रहा था एक साथ है। अब जा रहा था, यहां पे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है, इसका एड्रेस कौन बताएगा? टेंस। जा रहा था, आ रहा था, खेल रहा था, खेल रहे थे, अगर ऐसा कुछ आए तो पास्ट कंटिन्यूअस एक टेंस है जो बताता है कि वाज अथवा वर, ये तो हेल्पिंग वर्ब है, उनके साथ वर्ब में आईएनजी आता है, तब अंग्रेजी बनती है। तो जा रहा था, अब जाने वाला कौन है? एक ही है, मैं है, तो यहां पे था के लिए तो आएगा वाज, और जा रहा के लिए आएगा गोइंग। इसमें से वाज तो हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, ठीक है। यहां पर अब आप कहोगे कि था
इसके लिए तो आपने वाज लगाया नहीं। स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि गया था, आया था, हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दो, था उसी में घुस जाता है। लेकिन जब रहा था, रही थी, आए तो आपको वाज अथवा वर लगाना पड़ेगा। तो आई वाज गोइंग, तो आपने क्या किया, सब्जेक्ट लिख दिया, सबसे लास्ट में गए, वहां से आप हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को ले आए। फिर बैक चले आइए। बैक में किसका नंबर आ रहा है, दिल्ली का आ रहा है, ठीक है। तो दिल्ली, अब किसी स्थान को जाते हैं, उससे कनेक्ट होते हैं तो टू आता है, तो दिल्ली से पहले टू लगाओ, टू दिल्ली, ठीक है। उसके बाद क्या बचा, कल, बैक आ रहे हैं ना, देखो ये लिया, ठीक है, उसके बाद ये लिया, उसके बाद नंबर इसका है, तो अब कल जो बीता हुआ कल, उसको इंग्लिश क्या होगी, यस्टरडे, तो इसकी इंग्लिश आपने बना दी। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि हम उल्टा उल्टा रख रहे हैं, लेकिन जहां पे हमें थोड़ा सा कुरेदने की आवश्यकता है, चीज़ों को समझने की आवश्यकता है, वो चीज़ है लास्ट में जो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब है ना, वो करेक्ट लगाना। उसके लिए आपको टेंस सीखने पड़ेंगे, मॉडल सीखने पड़ेंगे, थोड़ी बेसिक ग्रामर सीखनी पड़ेगी, तभी ये चीज़ सही होगी। और सेंटेंस में अगर ये चीज़ें थोड़ी बहुत उल्टी पुल्टी हो जाए, जैसे आई वाज गोइंग यस्टरडे टू दिल्ली, आई वाज गोइंग यस्टरडे को आप पहले लगा दो, दिल्ली को बाद में लगा दो, तो सेंटेंस उतना गलत नहीं है जितना यहां पर अगर आपने वाज गोइंग की जगह इज गोइंग लिख दिया, या वेंट लिख दिया, या गो लिख दिया, तो अर्थ का अनर्थ हो गया। कहने का मतलब है इंग्लिश सेंटेंस बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज है, सबसे पहले सब्जेक्ट, वो तो लिख ही दोगे आप, उसके बाद में सब्जेक्ट के जस्ट बाद टेंस के अनुसार सही हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब रखना, लिखना ही किसी सेंटेंस के 90% 70% सही होने की कुंजी है, चाबी है। और जो पीछे की चीजें हम उल्टा उल्टा बोल रहे हैं, वो थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाए, आप प्रीपोजिशन ना लगाएं, सपोज करें आप टू ना लगाते इसमें, आई वाज गोइंग दिल्ली यस्टरडे, तो कोई भी टीचर है ना, हाँ यार बच्चे को प्रीपोजिशन की नॉलेज नहीं है, बट सेंटेंस को उतना गलत नहीं मानता। अगर आपने यहाँ पे इज गोइंग लिख दिया या वेंट लिख दिया होता, विल गो लिख दिया होता, तो 100% गलत मानता। बस छोटी सी बात है। तो काम किस पे करना है, टेंस पे करना है, सही हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब क्या लगाना है, इस पे करना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब सेंटेंस मैंने और भी बड़ा कर दिया, मैं और अमन अगले सप्ताह ट्रेन से ताजमहल देखने आगरा जाएंगे। खूब बड़ा सा सेंटेंस है ना। अब अच्छे से उन 3 रूल्स को इसमें काम में लेंगे। अब जाने वाला कौन है, मैं, लेकिन थोड़ा और पढ़ लो यार, कौन जा रहा है, मैं और अमन 2 जा रहे हैं, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया मैं और अमन। कहीं आप सिर्फ मैं को रख दो या अमन को रख दो। अब देखो यदि मैं भी है और अमन भी है, तो अमन थर्ड पर्सन है और मैं आई फर्स्ट पर्सन है। ऐसी स्थिति में आप थर्ड पर्सन को पहले लिखोगे, अमन एंड आई। कर दिया दिमाग खराब। पर ये ग्रामर का डीप रूल है। अगर आप आई एंड अमन भी लिख दोगे शुरुआती स्तर में, तो कोई बहुत बड़ी गलती नहीं। आप ऐसा समझो कि कोई बहुत बड़ी बात है ही नहीं, अमन एंड आई लिख दो, आई एंड अमन लिख दो। पूरे यूट्यूब पे अकेला महेश गुरुजी है जो इस तरह की गलती करने के लिए बोल देता है कि भाई किसी को नहीं पता, बारीक रूल है, तो फिर क्या सारे रूल्स को पढ़ने में क्या जिंदगी लगाएगा। अरे थोड़ा भाषा है यार, थोड़ी बहुत मिस्टेक्स चलती हैं, बट बेसिक तो सीखें, कुछ सेंटेंस तो बनाए ताकि तसल्ली मिले, हाँ मैंने कुछ बना दिया। और छोटी मोटी गलतियां सबसे होती है, अक्सर कहता हूं। तो अमन एंड आई, ये कौन हो गया, सब्जेक्ट। उसके बाद में सबसे लास्ट में चले जाइए तो जाएंगे। अब आगरा तो कोई हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब। अब देखो क्रिया साइक्रिया कहाँ होती है, जिनमें है हूं है तो हो अंत में, था थी थे हो गागी गे, उससे पहले का जो वर्ड है उसमें एक्शन देखे, आना जाना खेलना लिखना पढ़ना। यहाँ पे देखो जाना, गया, जाएंगे, खाएंगे, इस तरह के वर्ड में क्रिया होती है, मेन वर्ब होती है, और उसी में टगी हुई हेल्पिंग वर्ब होती है जो इशारा करती है प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। अब प्रेजेंट के लिए इज एम आर भी आता है, फर्स्ट फॉर्म भी आती है, हैज हैव भी आता है। इस बात का जो अलग अलग करता है, जो इस बात को जो अलग अलग चीज करवाती है, वो टेंस है। जाएंगे, अब देखो जाने की तो गो होती है, लेकिन आप जब पढ़ोगे टेंस में तो जाएंगे, आएंगे, खाएंगे, पिएंगे, लिखेंगे या देखेगा, देखेगी, कुछ करेगा, तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है, उसमें आप विल लगाइए, ठीक है। तो मोहन एंड आई विल गो। अब विल गो का मतलब जाएंगे। आपने टेंस करेक्ट कर दिया, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब सही लगा दी, आपका सेंटेंस 80% सही हो गया। कितनी अच्छी बात है यार। अब बैक चलिए, कहाँ जाएंगे, आगरा। अब किसी स्थान को जाते हैं तो उससे पहले टू लगाते हैं, तो टू आगरा, सॉरी विल गो टू आगरा, तो मैं और अमन आगरा जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, देखने, है ना, क्या, ताजमहल देखने। अब देखो थोड़ा शब्दों को पकड़ा करो, देखने अच्छा लग रहा है, ताजमहल देखने, तो ताजमहल देखने पूरा एक ग्रुप है, ये पूरा उठ के एक साथ आएगा, कहीं आप देखने के लिए। तो ताजमहल देखने। अब देखो देखना भी एक क्रिया है
और जाना भी एक क्रिया है, तो दो क्रिया आ गई। तो अगर ऐसी स्थिति हो जाए सेंटेंस में तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। जो लास्ट में आई वो मेन चाबी है, वो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब टेंस के अनुसार, वो तो टेंस के अनुसार रखेंगे। कहीं तो इज एम आर आई एन जी फॉर्म आएगा, कहीं पे सेकंड फॉर्म आएगी, कहीं पे विल आएगा। टेंस थोड़ा याद है ना। लेकिन दूसरी ओर आ गई तो वो देखना, आना जाना इस तरह से कुछ बोलेगी। उसका सीधा सा रूल है 2+V1 लिख दो। 2+V1 देखने के लिए या देखने जाना इस तरह से आए तो टू आगरा, टू सी मतलब देखने, क्या ताजमहल, टू सी। अब ताजमहल कोई फेमस जगह है तो उससे पहले द आर्टिकल आएगा, ये भी ग्रामर की छोटी सी बात है। बट अगर आप नहीं लगाओ टू सी ताजमहल लिख दो तो शुरुआती स्तर में चल जाएगा, कोई बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं है। लेकिन ग्रामर की दृष्टि से देखें तो बहुत बड़ी मिस्टेक। अब बहुत बड़ी मिस्टेक बता के मैं आपको डरा दूं, ये मेरी बेवकूफ़ी होगी। ठीक है, यूं ही नहीं कह देता सिखा के छोड़ूंगा। मतलब बच्चों को हर तरह का रिलैक्सेशन दो, उनको प्यार से पुचकार के लो। थोड़ी गलती है, हाँ यार कोई बात नहीं, बाद में सुधार लेना, तभी तो वो उसका हौसला आएगा, हाँ यार मैं कर सकता हूँ। और शुरू में नहीं ये गलत है, बेचारा डर जाएगा, तो वो डराना नहीं चाहिए। चलो छोड़ो। अमन एंड आई विल गो टू आगरा टू सी द ताजमहल। तो देखो आपने इसकी बना ली, आगरा की हो गई, ताजमहल देखने की हो गई। अब ट्रेन से बैक आ रहे हैं ना, बैक तो ना ताजमहल, ट्रेन से। अब किसी साधन से यात्रा करें तो बाई ट्रेन, बाई बस, इस तरह से बाई ट्रेन। अब ट्रेन से ये हो गया। अब क्या, अगले सप्ताह, सबसे लास्ट में ये बचा अगले सप्ताह, तो इसकी होगी नेक्स्ट, अगला, और सप्ताह की वीक। ये हो गई आपकी ट्रांसलेशन। तो अमन एंड आई विल गो टू आगरा टू सी द ताजमहल बाई ट्रेन नेक्स्ट वीक। मैं और अमन अगले सप्ताह ट्रेन से ताजमहल देखने के लिए आगरा जाएंगे। कितना बड़ा सेंटेंस था। किया क्या, कुछ नहीं, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद बैक गए, बैक में टेंस का पता लगा, फिर बैक आ गए और हो गया काम। अब इसी सेंटेंस में होता कि मैं और अमन पिछले सप्ताह, अगले की जगह पिछले होता, पिछले सप्ताह ट्रेन से ताजमहल देखने के लिए आगरा गए थे होता, तो मैं क्या करता, अमन एंड आई विल गो नहीं, वेंट आ जाता। गए थे, आए थे, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वेंट, गए थे टू आगरा टू सी द ताजमहल बाय ट्रेन लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, इस तरह से। चलो ऐसा होता, मैं और अमन अगले सप्ताह ट्रेन से ताजमहल देखने आगरा जा रहे हैं होता, तो फिर क्या होता, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो अमन एंड आई आर गोइंग, यहां पे सिर्फ क्या आ जाता, आर गोइंग आ जाता। तो बदल क्या रहा है, टेंस, बाकी और चीजें नहीं बदल रही है। कहने का मतलब है मेन चीजें सब्जेक्ट लगाना, उसके बाद हेल्पिंग पर मेन वर्ब लगाना, सेंटेंस 70% करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये वो मेन थ्योरी है जो लगभग 90% सेंटेंस में काम करती है। मतलब ज्यादातर ट्रांसलेशन में यही रूल चलता है। आपको इस बात को दिमाग में पकड़ना है, फिर थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। और मैं ये तो कहता ही हूँ कि थोड़ा बहुत गलत हो जाए तो ड्रा मत करो, भाषा है, इसमें थोड़ा रिलैक्सेशन है ना, इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ऊपर नीचे थोड़ा चलता है शुरुआत में। धीरे धीरे आगे गुजरोगे, चलोगे, थोड़ी ग्रामर पढ़ोगे तो वो गलतियां धीरे धीरे करना कम हो जाएंगी। शुरुआत में तो गलती होंगी। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कुछ मतलब ये तो मैन है, बट कहीं कहीं ये रूल टूट जाते हैं। ठीक है, वो मैंने नेक्स्ट स्लाइड में लिया, लेकिन वो बताने से पहले छोटी सी जानकारी हर वीडियो में देता हूँ। जानकारी ये है, यदि आपको हमारा अंदाज पसंद है, हमारा भरोसा पसंद है, हमारा ये कहना पसंद है कि मैं आपको सिखा के छोड़ूंगा, कॉन्फिडेंस लगता है, फिर इजी भी लगता है कि हाँ सीख सकते हैं, आपको हमारी सारी ग्रामर सीक्वेंस में चाहिए, तो ये चीज़ अवेलेबल है। आप प्ले स्टोर पर जाइए, हमारा ऐप है महेश गुरुजी, उसको डाउनलोड करना, रजिस्टर करना, पेड कोर्स में जाना, वहाँ पे 2-3 कोर्स है। सबसे पहला कोर्स जो हाल ही में बनाया है, इंग्लिश राइटिंग कोर्स, अंग्रेजी लिखना कैसे सीखे, उसमें हमने बड़े प्यार से इंग्लिश लिखना सिखाया है, इन चीज़ों पे काम किया है, सेंटेंस कैसे बनते हैं, अरेंजमेंट कैसे होते हैं, लिखते लिखते अटक जाए तो क्या करें, लास्ट में राइटिंग सेक्शन भी है, ऐसे राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, मतलब लिखना सिखाया है। हर वीडियो के साथ पीडीएफ नोट्स है। दूसरा कोर्स है कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स, बेसिक टू एडवांस, सारी इंग्लिश ग्रामर को, सारे टॉपिक्स को बहुत गहराई से, डिटेल में, अच्छे से, सरल भाषा में कवर किया, उसमें भी पीडीएफ नोट्स है। सबसे खास बात, वो वीडियोज, वो कोर्स यूट्यूब पे नहीं है, वो मैंने अलग से तैयार किए, इसलिए थोड़ी सी फीस है, आपको थोड़ा पे करना पड़ेगा। आप चाहें तो, मैं फोर्स नहीं करता, उन कोर्सेज को बाई कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं करना बिल्कुल मत करना, यूट्यूब पे देखिए, आपका वेलकम है, सिखा के छोड़ूंगा। ठीक है, अब देखते हैं। अब देखो, ये थोड़ी प्रैक्टिस करना, आपको सेंटेंस लिखना, थोड़े टेंस में सीखना, और इतना प्रेशर क्यों लेते हो यार, सीख जाएंगे, आज नहीं तो कल सीख जाएंगे, इतना प्रेशर मत लेना। ठीक है, अब है सेंटेंस जो सब्जेक्ट से शुरू नहीं होते, इनका ताना बाना कुछ अलग होता है, तो ये भी नॉलेज आपको देना जरूरी है। ये 10% में आ गए, मान लो
क्या तुम मंदिर जाते हो? तो देखो ये प्रश्न है और प्रश्न कभी भी सब्जेक्ट से शुरू नहीं होता। अब प्रश्न दो तरह के हैं, एक हेल्पिंग वर्ब वाले, एक WH वर्ड वाले। तो जो क्या से शुरू हो वो तो हेल्पिंग वर्ब से होते हैं। अब टेंस कौन सा है? जाते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब आएगी डू। पहले डू आ गया, अब देखो सब्जेक्ट तो नहीं है ना, यू तो नहीं है ना, तो डू, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट। डू यू गो टू द टेम्पल? क्या तुम मंदिर जाते हो? इसकी इंग्लिश हमने बना दी, ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट तो नहीं आया ना। तो प्रश्न क्या है? प्रश्न वो है जिसमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आए, ये रूल काम करता है। कोई फ्रेमिंग क्वेश्चन वाली वीडियो देखना मेरी, उसमें ये चीज़ और भी डिटेल में आ जाएगी। फिलहाल ये बताना कि सभी सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू नहीं होते, कहीं ये भ्रम पाल लो। वे कहाँ जा रहे हैं, ये प्रश्न है। टेंस कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन कहाँ? WH वर्ड वाला है, तो कहाँ की अंग्रेजी आएगी? सबसे पहले वेयर। उसके बाद में प्रश्न जिसका नाम पड़ गया प्रश्न, उसमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है, तो वेयर आर दे, सब्जेक्ट यहाँ पे आएगा गोइंग। वे कहाँ जा रहे हैं, देखो सब्जेक्ट तीसरे नंबर पे आया और हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ गई। तो प्रश्न में ऐसा होता है, प्रश्न बनाना सीखना चाहिए। रोहन अचानक मुझसे बोला। अब देखो मैंने इसको 10% में क्यों रखा? अरे प्रश्न तो कभी कभार ही पूछते हैं यार, कभी कभार ही। हम तो ज़्यादातर तो सरल मतलब बात करते हैं, ये हुआ, ये हुआ, ये होगा, ये होगा। एक प्रश्न पूछा किसी ने, यार बहुत दिन से देखा नहीं यार, क्या कर रहा था? अब उसने तो एक प्रश्न किया, क्या कर रहा था, और हमने पूरी अपनी गाथा शुरू कर दी कि यार मैं वहाँ गया था यार, ये हुआ था यार, ये हुआ था। कितने सारे सेंटेंस वैसे बोलेंगे जैसे कि बोलते मतलब अफर्मेटिव वाले, जो प्रश्न नहीं होते, ठीक है। इसलिए मैंने कहा 90%। तो वेयर आर दे गोइंग, वे कहाँ जा रहे हैं? रोहन अचानक मुझसे बोला। तो देखो रोहन अचानक मुझसे बोला, अब इसमें आपको लिख रहा होगा रोहन से शुरू हो रहा है, अचानक बोला पास्ट है, लेकिन अचानक, ठीक है। अब ऐसे वर्ड अगर आ जाए तो इनको कंजंक्टिव एडवर्ब बोलते हैं। तो ये सबसे पहले आएगा सडनली, अचानक। रोहन बोला, टोल्ड मी, मुझे बताया, रोहन ने मुझे बताया। तो सडनली इस तरह से ना। दूसरी ओर ऑन द अदर एंड है ना, वास्तव में, इनफैक्ट, तो ये कंजंक्टिव एडवर्ब है, ये शुरू में आते हैं। तो सडनली रोहन टोल्ड मी, आपने स्टोरी में देखो अचानक वह चिल्लाया, सडनली ही क्राइड, इस तरह से। तो यहाँ पे भी देखो सब्जेक्ट नहीं आया पहले, तो ये भी नॉलेज की बात है। पिछली रात मैं नहीं सो सका, मैं पिछली रात नहीं सो सका, एक पिछली रात में नहीं सो सका। तो कई बार टाइम बताने वाले वर्ड जो कि लास्ट में आते, मतलब आपने कुछ किया, आप कुछ करोगे, आप कुछ करते हो, तो कब करते हो? आज, कल, परसों, पिछले सप्ताह, अगले महीने, इस तरह के वर्ड जो होते हैं ना, भाई काम मैंने कब किया, वो लास्ट में आते हैं। लेकिन कई बार हम एम्फेसिस करने के लिए, टाइम पे जोर देने के लिए उनको पहले भी बोलना शुरू कर देते हैं, पहले लगा सकते हैं, इंग्लिश में छूट है। तो पिछली रात, लास्ट नाइट, जो कि अक्सर कहाँ आता है? लास्ट में आता है, लेकिन हमने पहले लिख दिया क्योंकि हमने जोर दिया कि पिछली रात मैं नहीं सो सका। तो लास्ट नाइट, फिर कॉमा लगाओ, आई कुड नॉट स्लीप। अब कुड क्यों लगाया? क्योंकि सका मॉडल आएगा इसमें, आई कुड नॉट स्लीप। वैसे ये कहाँ थे? आई कुड नॉट स्लीप लास्ट नाइट, लेकिन आपने जोर दिया। जैसे एक दिन मैं मुंबई जा रहा था, तो वन डे पहले लगा दिया, है ना, इस तरह से। तो टाइम वाले वर्ड कई बार पहले आ जाते हैं। मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, अगर किसी को आदेश दे तो सेंटेंस इंपेरेटिव होता है, इनमें सब्जेक्ट नहीं दिखाई देता। हालांकि सामने जो खड़ा है वो सब्जेक्ट होता है, तो उसको बोलते नहीं है। अब ये सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू नहीं होते, ये सिर्फ मेन वर्ब से होते हैं। तो यहाँ पे भी रूल टूट गया कि सब्जेक्ट पहले आएगा। तो मेरे लिए गिलास पानी लेके आओ, ये वर्ब। ये अब लाओगे क्या है? ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। देखो ना तो हेल्पिंग वर्ब है ना सब्जेक्ट है। ब्रिंग से शुरू हुआ, इधर आओ, कम हियर, दरवाजा खोलो, ओपन द डोर। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, आदेश वाले वाक्य। ये वर्ब से शुरू होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। मुझसे बात मत करो, मना करने का भी आदेश होता है। अगर मना करने को बोल दिया, मुझे गिलास पानी मत लेके आओ, मुझसे बात मत करो, दरवाजा बंद मत करो, ठीक है, इस तरह से। तो फिर डोंट से शुरू होते हैं, मना करने के लिए डोंट टॉक टू मी। मतलब ये भी इंपेरेटिव ही है, पर मना करने का आदेश है। मुझे जाने दो, अगर ऐसा अलाउ की बात करें तो लेट से सेंटेंस शुरू होता है, लेट मी गो। लो भाई, अब बताओ, मुझे जाने दो, मुझे आने दो, लेट मी कम, मुझे खेलने दो, लेट मी प्ले, इस तरह से। तो ये कुछ और स्ट्रक्चर है जिनमें सब्जेक्ट पहले नहीं आता और वो वाले रूल काम नहीं करते। यही बता दिया हाथ की हाथ, वरना आपको बहका भी सकता था। नहीं, मैं 100 भी लिख सकता था यहाँ पे कि बस आपका 100% झूठी फेंकना नहीं आता, ठीक है। ये बात कहता हूँ, सिखा के छोड़ूंगा, दिल से कहता हूँ। और जो भी रिलैक्सेशन देना है तो बोल देता हूँ कि थोड़ा गलत कर लो, थोड़ा कोई बात नहीं, चल जाएगा। मतलब सब कुछ ईमानदारी से है।
इसलिए लोग हम पे भरोसा करते हैं। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई होंगी। कुछ नोट वोट करना है तो आप नोट वोट कर लो। ठीक है, पर थोड़ी सी और मेहनत आप खुद कर लेना, इन चीज़ों को दिमाग में रखना। जैसे पिछला वीडियो बनाया था कि कौन सा SVC है ना, SVO, ये 2 जरूरी स्ट्रक्चर है। मैं इसी तरह से कुछ ना कुछ जुगाड़ लाता रहता हूँ। अक्सर कहता हूँ ना, कोई ऐसे ना सीखे तो ऐसे सिखा दो, ऐसे ना सीखे तो बस लोगों का डर दूर कर दो। लोग तैयार है सीखने के लिए, और मेरा काम है लोगों का डर दूर करना, उनका विश्वास जीतना और उनको सिखाने की पूरी ईमानदारी से कोशिश करना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ, नेक्स्ट आपकी डर मिटाने की कोशिश के साथ। तब तक के लिए बाय।